हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कहानी के भाग 3 में। राधिका के पिता दीनदयाल जी बेटी के आने से बहुत खुश थे। एक दिन गांव के प्रधान शंकर लाल जी ने उन्हें देखने आए। मास्टर जी, कैसे हो आप? अब तबीयत कैसी है? दीनदयाल जी ने कहा, प्रधान जी, आपने सभी समय पर गाड़ी भेजकर बहुत मदद कर दी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। शंकर जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम और मैं बचपन के दोस्त थे, कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो बता देना। दीनदयाल जी ने कहा, भाई, घर का माहौल तो तुम देख ही रहे हो। मेरी पत्नी और बेटी दोनों बहुत परेशान हैं। मैं अब चाहता हूँ कि राधिका के किसी तरह हाथ पीले कर दूँ। अब मुझे अपना भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। शंकरलाल जी शांति से उनकी बात सुन रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, भाई, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मेरा छोटा बेटा विनीत शहर में पढ़ रहा है, अब मेरा सारा काम देखता है। उसने शहर में रहने की बजाय अपने बड़े भाई के साथ खेत और मंडी दोनों संभाल लिए हैं। क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें? दीनदयाल जी की यह सुनकर बहुत खुश हुए दोनों, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, भाई, मेरा तुम्हारा क्या मुकाबला? मैं एक छोटा सा अध्यापक, मेरी हैसियत तुम्हारी जितनी नहीं है। शंकरलाल जी ने कहा, तू बस हाँ कर दे, चिंता मत कर। हमें दान दहेज नहीं चाहिए, बस एक संस्कारी बहू मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही देर में शांति जी चाय नाश्ता लेकर आईं। शंकरलाल जी ने कहा, भाभी जी, अब तो मिठाई का प्रबंध कीजिए। मैं अपने छोटे बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। एक बार सब मिल जाए, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, फिर आप मिठाई खिलाना। शांति जी ने प्रसन्न भरी नज़रों से दीनदयाल जी की ओर देखा। वे बोले, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। चाय पीकर शंकरलाल जी चले गए। तब दीनदयाल जी ने कहा, राधिका कहाँ है? शांति जी ने बताया, वो अपनी पुरानी सहेली से मिलने गई है। आप बताइए, रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? शांति जी, आप तो जानती हो, मुझे एक अटैक पड़ चुका है। सब ठीक है, लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। राधिका की शादी हो जाए तो मन से एक बोझ उतर जाएगा। दीनदयाल जी ने बात सुनकर शांति जी की आंखें भर आईं। तभी राधिका कमरे में आई और पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, ओह पापा, अब मैं आप पर बोझ बन गई हूँ जिसे आप उतार कर फेंकना चाहते हैं। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। इनके पुराने मित्र शंकरलाल जी आए थे। वे अपने छोटे बेटे के लिए तेरा हाथ मांग रहे थे। वे चाहते हैं कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। शांति जी ने कहा। राधिका यह सुनकर हिल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह अभी तक इसी कश्मकश में थी कि कैसे सचिन के बारे में बात करे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। राधिका उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। नहीं तो पापा को कुछ बता पाती, न चुप रह सकती थी। शाम को सब खाना खाना कर सोने की तैयारी कर रहे थे। राधिका छत पर चली गई। उसने सचिन को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। सचिन ने कहा, राधिका, ये क्या कह रही हो? मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने आ रहा हूँ। राधिका ने कहा, नहीं सचिन, यहाँ मत आना। पापा अभी बेड रेस्ट पर हैं। मैं उन्हें किसी तरह मना लूँगी। जब तक मैं नहीं कहूँ आप यहाँ मत आना। लेकिन राधिका, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। सचिन की बात सुनकर राधिका परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वह छत पर टहल रही। शांति जी राधिका को ढूंढते हुए छत पर आ गई। अरे तू यहाँ अकेले में क्या कर रही है? चल नीचे सोने चलते हैं। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, राधिका ने माँ को टालते हुए कहा। शांति जी ने उसका चेहरा पढ़ लिया। बोली, क्या बात है, तू बहुत परेशान लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे रो रही थी। सब ठीक तो है न? कहीं शादी की बात से परेशान तो नहीं? मैं जानती हूँ शंकरलाल जी के परिवार को बहुत अच्छा परिवार है, वे लोग बहुत खुश रखेंगे। राधिका ने झुंझलाते हुए कहा, माँ, वो बात नहीं है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। शांति जी ने उसे समझाते हुए कहा, मैं जानती हूँ अभी तेरी पढ़ाई चल रही है, लेकिन तू चिंता मत कर। तेरे पापा ने उनसे बात कर ली है। शादी के बाद भी तू अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। राधिका ने अपनी माँ को छत पर पड़ी चारपाई पर बिठाया और बोली, माँ, एक बात आपको बतानी थी। पापा से मत कहिएगा। कॉलेज में मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। वह बहुत अच्छा है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ।
चटाक एक जोरदार चांटा पड़ा राधिका के गाल पर। खामोश, तुझे इसीलिए सिर बजे था कि तू पढ़ाई करने के बजाय इसकी लड़ाई। जानती नहीं है गांव में ये सब नहीं चलता। हे भगवान, अब तेरे पापा से क्या कहूँगी, वो तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शांति जी बोले जा रही थी। राधिका चुपचाप सुन रही थी। ये तो होना ही था, उसे पता था। अचानक यह सब होगा इसका अनुमान उसे नहीं था, लेकिन अब और कोई चारा नहीं था। राधिका ने कहा, माँ एक बार आप दोनों सचिन से मिल लो, बहुत अच्छा लड़का है। शांति जी की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने राधिका को चांटा तो मार दिया था, लेकिन अब उसका मन अंदर ही अंदर उसे कचोट रहा था। आज पहली बार उन्होंने अपनी लाडली बेटी को चांटा मारा था। राधिका, ये तू क्या कर दिया? हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हमारा समाज ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। तेरे पिताजी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बेटा मेरी बात मान, भूल जा उसे। अपने पिता का कहना मानकर चुपचाप शादी कर ले। राधिका ने कहा, माँ तुम नहीं जानती, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। वो मर जाएगा। उसके पिता के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वह सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आने के लिए तैयार है। मैं भी उसके बगैर मर जाऊंगी। बेटी की बातें सुनकर शांति जी का कलेजा कांप गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इसे तो अच्छे से शहर बेचते ही नहीं, अब इसके पिता कैसे बात करूं? यही सब बड़बड़ाते हुए शांति नीचे आ गई। उन्होंने कमरे में झांक कर देखा। दीनदयाल जी चैन से सो रहे थे। उनके चेहरे को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे अब कोई परेशान नहीं है। शांति जी नीचे चटाई बिछाकर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद राधिका नीचे आई और दूसरे कमरे में सोने चली गई। शांति जी सारी रात सोती रही। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इधर राधिका भी गहरी सोच में डूब गई। सोचते सोचते उसे पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह फ़ोन की घंटी से उसकी आंख खोली। दूसरी तरफ फ़ोन पर सचिन था। राधिका, क्या हुआ? सब ठीक है, तुम कैसी हो? राधिका ने कहा, सचिन मैंने हिम्मत करके माँ को सब कुछ बता तो दिया, लेकिन वे बहुत गुस्सा हैं। तुम सब्र रखो, मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है। राधिका ने किसी तरह सचिन को समझाकर फ़ोन रख दिया। मैं कमरे से बाहर आई तो शांति जी किचन में चाय बना रही थी। राधिका पापा के पास जाकर बैठ गई। दीनदयाल जी ने उसे देखा और कहा, बेटा क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। राधिका कुछ बोलती इससे पहले ही शांति जी ट्रे में 3 कप चाय लेकर आई। आप किसकी की चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, आप बस अपनी सेहत की चिंता कीजिए। यह कहकर उन्होंने चाय की ट्रे पलंग पर रख दी। सबने अपने अपने कप उठा लिए और चाय पीने लगे। दोस्तों, कहानी का अगला भाग आपको सेम टाइम पर कल मिलेगा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना